हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एबीसी ट्रेनिंग्स। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि एक सिंपल स्कीमेटिक डायग्राम को हम क्या करेंगे, ड्रॉ करके देखेंगे कनेक्शन कहाँ कहाँ से करते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, कंपोनेंट्स कहाँ से प्लेस कर सकते हैं, टर्मिनल्स को कहाँ से मतलब ज्वाइन कराने के लिए ये सब ऑप्शंस कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं, ये सब हमने देख लिया। अब क्या करेंगे, हम एक एक्चुअल स्कीमेटिक को ड्रॉ करेंगे, राइट। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, हमारे होम्स के साइड में जो इंसर्ट वाला ब्लॉक है, आप क्या करेंगे, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे सिंबल्स, डिवाइसेस, ये ग्राफिक वाले, ये सब भी रिबन के अंदर ब्लॉक यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, सिंपल हम सबसे पहले क्या करते हैं कि वायर ड्रॉ करा के लेते हैं, ठीक है। तो वायर कहाँ से हम ड्रॉ करेंगे, सिंबल के कैटेगरी से। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डायगोनल कनेक्शन। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको स्नैप को ऑन करके रखना पड़ेगा। स्नैप टू ग्रिड जो है, अगर ये ऑफ रहेगा तो आपका कनेक्शन ठीक से नहीं होगा। तो सबसे पहले इसको ऑन कर लेना है और ग्रिड्स को भी ऑन ही करना है। और आप श्योर रहना है कि आपकी जो ग्रिड की साइज रहेगी वो 4 mm ही रहेगी, ठीक है। तो अब हमारा ये तो वर्क स्पेस एरिया सेट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कनेक्शन सेट करेंगे, डायगोनल कनेक्शन। तो इंसर्ट कराएंगे उसको। जैसे आप इंसर्ट कराओगे तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शंस विजिबल हो जाएगा, राइट। वेट, हाँ, एक मिनट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है। तो हम क्या कर लेते हैं, एक वायर ड्रॉ करा के लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। और हमें अभी हम 3 फेज मोटर का कनेक्शन करने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें 3 वायर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम फिर से वही 3 वायर्स ही ले लेते हैं, ठीक है। तो और एक कनेक्शन करके ले लेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद और एक वायर की ज़रूरत पड़ेगी, फिर से और एक वायर ले लेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, 3 वायर्स को कनेक्ट करके ले लिया, मतलब सॉरी, जस्ट ड्रॉ करके ले लिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे मोटर को ऐड करना है, राइट। तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मोटर्स को लेना पड़ेगा। आप इंसर्ट में जाके, सिम्बॉल्स में जाके आप यहाँ से भी मोटर्स ले सकते हो। आइए से सिम्बॉल्स में क्लिक करके इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पे जाना है। यहाँ पे कॉइल्स, कॉन्टैक्ट, मतलब जितने भी डिवाइसेस अवेलेबल है आप यहाँ से भी देख सकते हो। या फिर आपको जो सेकंड ऑप्शन है वो यहाँ पे, अगर यहाँ राइट साइड को आप देख लो तो यहाँ पे सिम्बॉल्स का ऑप्शन आपको विजिबल होगा। उसके अंदर आप क्या करना है, ऐसे सिम्बॉल के अंदर जाना है, या फिर आप यहाँ से डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो। तो अभी कौन से, मुझे एक 3 फेज मोटर की ज़रूरत है। तो मैं मोटर को सर्च कर दूँगी और एंटर करना है। जैसे आप सर्च एंड एंटर करोगे तो उसके सिंबल्स या फिर उसका जो 3D व्यू है वो भी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर आपको कोई 3D डायग्राम चाहिए तो आप वो भी आप यहाँ से पिक कर सकते हो। अब हम क्या कर रहे हैं, कनेक्शन ले रहे हैं। तो सिंबल्स पे क्लिक करना है और यहाँ से एक जो आपको रिक्वायर्ड है 3 फेज मोटर की, आप यहाँ से कनेक्ट कर ले सकते हो। तो अब मुझे यहाँ पे M3 यहाँ पे है 3 फेज वाली मीटर। तो जैसे मैं उसको क्लिक करूँगी तो यहाँ पे क्या होगा, वो यहाँ के उसके सिंबल, नाम, जो भी लाइब्रेरीज है वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो जैसे ही इंसर्ट करा लोगे तो यहाँ पे ये वाला प्रॉपर्टीज़ वाला पेज ओपन हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे नेम भी दे सकते हैं, डिवाइस का टैग भी दे सकते हैं, DT मीन्स डिवाइस टैग। तो ये मेरे 3 फेज मोटर है, राइट। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे नेम दे दूँगी उसका 3 फेज मोटर, ठीक है। और अभी आपको टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स देने कि वो मोटर कितने होल्ड की है, या फिर उसको कितना सप्लाई की ज़रूरत है, या फिर कितने फ्रिक्वेंसी पे वर्क करती है। जस्ट मैं अभी डाल दूंगी कि मेरी मोटर है, मान लो कि 220 होल्ड पर वर्क करती है। तो मैंने यहाँ पे उसके टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऐड कर दिए, उसका यहाँ पे नाम भी डाल दिया। अब मैं उसको क्या करूँगी, यहाँ पे ओके कर दूँगी। ये क्या पूछ रहा है, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे डिवाइस टैग सेट करते हैं तो इन बिटवीन हम नेम, उसके अंदर स्पेस नहीं दे सकते हैं। अगर आपको स्पेस नहीं चाहिए तो मतलब स्पेस भी चाहिए और देन मतलब दे भी नहीं पाएंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंडरस्कोर का यूज़ करेंगे। तो जैसे मैंने ले लिया, ओके कर दूंगी। ओके कर देने के बाद यहाँ पे आपको शो होगा कि यहाँ पे कनेक्शन मेरा हो चुका है, मतलब जो मेरे टेक्निकल स्पेसिफिकेशन और उसके नाम भी यहाँ पे ऐड हो चुके हैं। तो अब क्या करना है, आपको कनेक्शन करना है। अगर आप चाहते हो कि आपकी कनेक्शन इधर उधर ना हो, वो डायरेक्टली आपके इसके साथ कनेक्ट हो जाए, सबसे पहले तो फिर उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से टर्मिनल सिम्बॉल्स में से जाके एक T जंक्शन वाला नोड, T नोड वाला जो ऑप्शन है वो आपको क्या करना है, पिक करना है। जैसे आप पिक करोगे तो वो क्या करेगा, जो आपका कनेक्शन है मोटर का उसके हिसाब से वो डायरेक्टली ऑटोमेटिकली खुद कनेक्ट हो जाएगा। सेकंड वायर को भी हम कनेक्ट कर देते हैं। फिर रहेगा हमारे यहाँ पे थर्ड वायर। ओके वेट, हाँ ठीक है, वेट वेट वेट, थोड़ा सा हमारा कनेक्शन गलत हो गया है, मैं अंडू कर देती हूँ ऑप्शन।
और जस्ट इसको कंट्रोल Z, हाँ ठीक है, एस्केप कर देते हैं। हम फिर से कनेक्शन ले लेते हैं। हमारा टी नोड पे सिलेक्ट करना है और जैसे हमारा कनेक्शन पॉइंट यहाँ पे दिख रहेगा वो खुद ही कनेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड वाला चूज़ करना है, सेकंड का भी कनेक्शन यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और बाद में थर्ड वायर के लिए मतलब हमने क्या किया है, यहाँ पे तीनों टर्मिनल के लिए 3 अलग अलग टी नोड यूज़ किए और यहाँ पे कनेक्शन कर दिया। अब ये हो गया। अब इसके बाद मुझे क्या है, यहाँ पे फ्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी, फिर रिले की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो वो कहाँ से लेंगे, आप सर्च भी कर सकते हो, यहाँ डायरेक्टली सर्च करना ईजी रहेगा बहुत। तो फ्यूज़ पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे फिर से वही वाले ब्लॉक आपको डिवाइसेस का उसका 3D व्यू भी यहाँ पे दिख जाएगा और सिम्बॉल्स भी दिख जाएंगे। तो यहाँ से मैं क्या कर देती हूँ, डायरेक्टली जो अगर 3 मेरे पास फ्यूज़ अवेलेबल है तो मैं उसको ही सिलेक्ट कर दूँगी। और अगर मुझे जहाँ प्लेस करना है मैं यहाँ पर अगर प्लेस कर दूँगी। वेट, मेरा प्लेस नहीं हुआ है। जैसे मैं यहाँ पे प्लेस का मतलब एक राइट लेफ़्ट क्लिक करके छोड़ दूँगी तो वहाँ ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाएगा। तो ये कौन से है मेरे, ये अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, अभी डिवाइस का टैग देना है। अब यहाँ पे टैग में आप फिर से दे दो कि ये क्या है, आपके फ्यूजेस हैं। तो F1 नाम दे देती हूँ मैं इसको, F1, वेट, ठीक है, हाँ ये फ़ोन दे दिया। अब यहाँ पे टेक्निकल कैरेक्टरिस्टिक्स आप फिर से सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपको जो देना है। फिर उसके बाद मैं कर दूँगी ओके। तो जैसे ही मैंने फ़ोन पे क्लिक ये फ़ोन दिया था तो वहाँ पे मेरा फ्यूजेस ऐड हो गए थे, ठीक है। अब मुझे क्या है, यहाँ पे एक रिले की भी ज़रूरत है। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे रिले को फिर सर्च करूँगी, रिले। जैसे मैं रिले को सर्च करूँगी यहाँ पे फिर से मुझे वो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ से आपको जो रिले रिक्वायर्ड है, आपको जो रिले चाहिए उसके हिसाब से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे रिले अटैच कर सकते हो। अभी मान लो मुझे ये वाला रिले चाहिए, ठीक है। तो जैसे मैं उसको क्लिक करूँगी तो यहाँ पे उसके सिंबल का नेम, बाद में जो बाय डिफ़ॉल्ट है उसका वेरिएंट, उसका कौन सा स्टैंडर्ड है, ये सब यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अब मैं उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगी इन बिटवीन हमारे फ्यूज़ एंड मोटर के बीच में, ठीक है। जैसे हम मैं इसको ड्रैग कर दूंगी वो फिर से मेरा प्रॉपर्टीज़ का पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो ये क्या है, मेरा रिले है, ठीक है, रिले। ये भी किसके लिए ज़रूरत है, मेरे 3 फेज़ के लिए ज़रूरत है। तो मैंने रिले ले लिया और जस्ट उसको ओके प्रेस कर दूंगी। तो यहाँ पे उसका नेम और यहाँ बाकी की डिटेल्स हमारी ऐड हो चुकी है। तो हमारे इस वाले ब्लॉक में हमने क्या किया, मोटर को कनेक्ट कर लिया हमारे, और ऑपरेट किससे कर रहे हैं, हमारे फ्यूज़ सॉरी रिले से हम क्या कर रहे हैं, हमारे मोटर को ये कर रहे हैं, सॉरी ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। ये होगा मेरा 3 फेज़ मोटर का कनेक्शन। थैंक यू।